आज हम बात करने वाले हैं उस नींबू की जिसने लोगों के मन को खट्टा कर रखा है। आमतौर पर लोग नींबू को निचोड़ते हैं। नींबू निचोड़न तो बाद बोलूंगा। लेकिन आजकल नींबू ने लोगों को निचोड़ रखा है। जो नींबू पहले 2 रुपए में मिलता था, आज वही नींबू बाजार में 15 रुपए का मिल रहा है। मगर किसानों को आज भी एक नींबू की कीमत केवल 2 से 2.5 रुपए ही मिल रही है। आखिर बुरी नजर से बचाने वाले इस नींबू को किसकी नजर लग गई? हमारे देश में वैसे तो नींबू की कीमत 80 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाती। गर्मियों में भी जब नींबू की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो भी इसकी कीमत स्थिर रहती है। लेकिन इस बार नींबू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 2 महीनों में नींबू की कीमतें 8 से 10 गुना तक बढ़ चुकी हैं। अगर हम बात करें इसके रिटेल प्राइसेस की, तो दिल्ली में नींबू की कीमत 350 रुपए किलो, जयपुर में 400 रुपए किलो, सूरत में 300 रुपए किलो, मुंबई में 320 रुपए किलो, नोएडा में 430 रुपए किलो, हरियाणा में 420 रुपए किलो, कोलकाता और उत्तराखंड में 300 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं। ये कीमतें कितनी बढ़ी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी साल जनवरी में नींबू की कीमत 40 रुपए किलो थी और अब अप्रैल में वही कीमत 250 से 350 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। ऐसा 18 सालों बाद हुआ है। इससे पहले 2004 में भी नींबू की कीमत 8 से 10 गुना तक बढ़ गई थी। हालत यह है कि अब हमारे देश में नींबू की चोरी शुरू हो गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों ने एक दुकान से 60 किलो नींबू चुरा लिए, जिसकी कीमत 18,000 रुपए बताई जा रही है। विडंबना यह है कि ये सब तब है जब नींबू की सबसे ज्यादा खेती हमारे ही देश भारत में होती है। भारत में हर साल 37 लाख टन नींबू उगाया जाता है, जो पूरी दुनिया के नींबू उत्पादन का 17% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है मैक्सिको, जहाँ पर हर साल 28 लाख टन नींबू उगाया जाता है। तीसरे स्थान पर आता है चाइना, जहाँ पर हर साल 26 लाख टन नींबू उगाया जाता है। हम किसी भी देश को नींबू नहीं बेचते, जितना नींबू उगाते हैं उसकी सारी खपत हमारे यहाँ पर हो जाती है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम दुनिया में नींबू के सबसे बड़े उत्पादक हैं और हम किसी को नींबू बेचते भी नहीं हैं, तो फिर नींबू की कीमतें ऐसे क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है बेमौसम बारिश। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नींबू की फसल 4 महीने में तैयार होती है। नींबू की खेती के लिए 3 साइकिल्स होती हैं, जिन्हें बहार भी कहते हैं: अंबर, मृग और हस्त। अंबर बहार में जनवरी और फरवरी में खेती होती है और अप्रैल के महीने में किसान मंडी में जाकर इसे बेच सकता है। मृग बहार में जून जुलाई में खेती होती है और अक्टूबर के महीने में किसान मंडी में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर में खेती होती है और मार्च के महीने में किसान मंडी में जाकर इसे बेच सकता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले साल सितंबर अक्टूबर में कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे नींबू के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। जिस मिट्टी पर नींबू की उगाई होती है वो नमी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। जब बारिश हुई तो इससे नींबू का उत्पादन कम हुआ और जितना नींबू बाजार में आना चाहिए था उतना नहीं आ सका। भारत में नींबू का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, जहाँ पर हर साल लगभग 7 लाख टन नींबू उगाया जाता है। लेकिन बारिश की वजह से इस साल ये कम हुआ। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जहाँ पर हर साल लगभग 6,25,000 टन नींबू का उत्पादन होता है, मगर वहाँ पर भी तूफान की वजह से उत्पादन कम हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी उत्पादन पर बुरा असर पड़ा और इसी वजह से नींबू की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती गई। दूसरा कारण है गर्मी। हमारे देश में इस साल मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। इससे हुआ ये कि नींबू की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि गर्मी में लोग शिकंजी और नींबू पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और इन दोनों चीजों के लिए नींबू की जरूरत होती है। अब एक तो प्रोडक्शन पहले से ही कम था और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इससे डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया और नींबू की कीमतें लगातार बढ़ती चली गई।
तीसरा कारण है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, होलसेल फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इससे हुआ ये कि कई फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए। चौथा कारण है स्टोरेज फैसिलिटीज। हमारे देश में स्टोरेज फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है। नींबू को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। अगर हमारे यहाँ पर नींबू का उत्पादन हो भी जाता तो भी हम ज्यादा दिनों तक इस अतिरिक्त उत्पादन को स्टोर नहीं कर पाते। पांचवा कारण है लालच। किसानों को आज भी एक नींबू के लिए ज्यादा से ज्यादा ₹2.5 ही मिल रहे हैं, जबकि लोगों को ये 10 से 15 रुपए में बेचा जा रहा है। बीच का सारा पैसा बिचौलियों की जेबों में जा रहा है। अगर आज ये बिचौलिए ना हो तो नींबू अभी के अभी ₹5 तक सस्ता हो सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शिकंजी आज एक लग्जरी ड्रिंक बन चुकी है। नींबू विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा नींबू में थियामिन, नियासिन, विटामिन ई और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक भी नींबू में मौजूद होते हैं। नींबू ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कम करता है और लिवर के लिए फायदेमंद माना जाता है। नींबू डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदार है। नींबू से शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। हमारे देश में एक धारणा है कि नींबू और मिर्ची को घरों और दुकानों के बाहर लगाने से बुरी नजर से बचा जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भूत प्रेतों को भगाने के लिए नींबू को काटा जाता है। नींबू के इन बढ़ते हुए दामों की वजह से लगता है कि सबसे ज्यादा खुश भूत प्रेत ही होंगे।